नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साई यानी कि स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइट पर। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर बाजार की गहराइयों से रूबरू कराना। यहां हम बात करेंगे स्टॉक्स की सही एनालिसिस की, सटीक स्टॉक्स और सेक्टर की पहचान करने की, उनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल को समझने की, ताकि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय ले सकें। हम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे स्टॉक्स की लाइफ साइकिल और उनके एंट्री एग्जिट प्राइस लेवल्स। डिस्क्लेमर, यह चैनल किसी भी प्रकार की बाय सेल टिप्स नहीं देता। यहां जो भी जानकारी दी जाती है वह हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज पर आधारित है। यह पूरी तरह फ्री है और केवल शिक्षा यानी कि लर्निंग के उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड। जी हाँ, PITTI इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्या है कंपनी, इसको समझते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। ये कंपनी बनी थी 1983 सन 1983 में, और ये हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका जो टोटल टर्नओवर है वो है 1.11 बिलियन, और अगर रेवेन्यू की बात करें तो 14.42 बिलियन इसका देखने को मिल रहा है हमें INR में। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो 1.50,000 एम्प्लॉयज इसके लिए काम करते हैं, और ये बेसिकली जो कंपनी है ये करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील। अब आप जानते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है देश में, उस तरीके से आयरन और स्टील की खपत हर जगह बढ़ती है, चाहे इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशन हो, सब असेंबली फॉर मोटर और जनरल कोर्स हो। तो कंपनी का ओवरऑल जो सेक्टर है वो बड़ा मजबूत है, और उसकी तेजी हमें तमाम अलग अलग सेक्टरों में देखने को मिलती है, चाहे वो हाइड्रोथर्मल जनरेशन के लिए हो, विंड मिल हो, सीमेंट हो, स्टील हो, शुगर हो या कंस्ट्रक्शन हो। तो ये तो है कंपनी। अब इसके हम समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को लेके। आपके सामने स्क्रीन पे पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड का इस वक्त का जो स्टॉक प्राइस है, यानी कि आज जब बाजार बंद हुआ है तो ये बंद हुआ है 1291 के प्राइस पे। अगर इसकी हम बात करें कि 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या है, तो आप देखेंगे कि 52 हाई है इसका 1512 यानी कि 1512 1512, और जो इसका लो है 52 वीक्स हाई लो जो है वो है 622 यानी कि 622। यहीं पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4869 करोड़ की ये इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और बुक वैल्यू है 245। उधर ही अगर पी रेशियो की बात करें, इसका स्टॉक का जो पी है वो है 45.8, जो कि एक अच्छा खासा निकल कर आता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.2%, जो कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। चलिए वे बात करते हैं चार्ट्स को लेकर। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका चार्ट, और एक साल का चार्ट ये आपके सामने खुला हुआ है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है फरवरी 2024 में था ये 643 रुपए, और धीरे धीरे करके डबल से भी ज्यादा पहुंचा ये 1400 रुपए, और 1522 का हमने इसका 52 वीक्स का हाई देखा। अब आगे क्या हो सकता है, यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट 50 DMA और 200 DMA डेली मूविंग एवरेज। तो आप देखेंगे कि 200 जो है हमारा डेली मूविंग एवरेज, उससे फिलहाल अभी बाजार काफी ऊपर काम कर रहा है, मगर बार बार 50 डेली मूविंग एवरेज को बाजार टच करता है और वहां से बाउंस बैक लेता है। मगर बीते कुछ दिनों से, दिसंबर से बाजार में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर, और वो अपने 50 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये सही मौका है बाजार में इस वक्त इसमें ट्रेड करने के लिए? थोड़ा लंबी अवधि का अगर हम इसका ट्रेड देखें और इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 60 रुपए, 20 रुपए, ये कोविड का वक्त था, चलो इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो 60 रुपए का शेयर जो था वो बन चुका है 1600-1500 रुपए के आसपास। अगर हम साल 2022 की बात करें, जहां से सबसे ज्यादा मूवमेंट मिली है हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में, तो 300 रुपए के भाव से ये ऑलमोस्ट 1500 रुपए तक पहुंच चुका है। क्या तेजी और भी बरकरार रहेगी, उसको समझते हैं इसके हम नंबर्स को देखकर। उससे पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक हमारी एनालिसिस में आया है, और वो है कंपनी जो डिलीवर कर रही है गुड प्रॉफिट ग्रोथ, वो है 29.8% CAGR के बेसिस पे लास्ट 5 साल से, जो कि जबरदस्त रेट ऑफ रिटर्न दिखा रही है कंपनी। प्रमोटर की होल्डिंग भी इसमें इंक्रीज हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, ध्यान रखना कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर इंक्रीज होती है क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे तो ये अच्छे संकेत है, क्योंकि प्रमोटर नहीं तो अगर कंपनी के प्रोडक्शन से और कंपनी के आउटपुट से और उसके
काम करने के तरीके से पसंद नहीं आता है उन्हें, तो वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। बट अगर प्रमोटर को कंपनी के ऊपर भरोसा होता है तो वो अपनी उसके अंदर वैल्यू को बढ़ाते हैं, और लास्ट क्वार्टर इन्होंने 2.69% की वैल्यू को बढ़ाया है। चलिए इसके कॉम्पिटिटर कौन है वो भी देख लेते हैं। इसका जो पीयर कंपैरिजन है अगर हम उसकी बात करें तो ये करती क्या है, सेक्टर हमने आपको बताया दिया था कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी है, और इसके जो मेजर कॉम्पिटिटर वो है ज्योति सीएनसी ऑटो, आपने नाम सुना ही होगा, टीटागढ़ रेलवे, प्राज इंडस्ट्री, लॉयड्स इंजीनियरिंग, ये तमाम कंपनियां इसके मेजर कॉम्पिटिटर है। और इनका सबका अगर आप देखेंगे इस वक्त जो डेटा सामने खुला हुआ है पी रेशियो के हिसाब से बेहतरीन है इसका भी पी रेशियो। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी शानदार निकल कर आ रहा है, और सेल्स की अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे तो वहां पर भी एक अच्छा रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो 54.70% का प्रॉफिट के साथ ये कंपनी तेजी से इस टाइम आगे बढ़ रही है। हालांकि जो सबसे बड़ी इस टाइम में इस पूरे सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर कंपनी है वो है ज्योति सीएनसी ऑटो। अगर आप बोलेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको कि कौन सा स्टॉक आपके लिए ज्यादा बेहतर बन सकता है। अवधि 3 से 6 महीना, 6 से 9 महीना रखेंगे तो और भी अच्छा रिटर्न मिलने के आपको इसमें पूरे चांस बनेंगे। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सेल्स जो है वो लगातार बढ़ रही है। पीछे जून 2024 और सितंबर 2024 में जो सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़कर आई है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले क्वार्टर 3 में भी सेल्स की ग्रोथ और बढ़ेगी। उधर ही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। जून 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 56 का, और जो कि बढ़कर आया है 59 करोड़ का। इसी तरीके से लगातार वृद्धि हम इसके टैक्सेस में भी देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो था वो पिछले क्वार्टर में 47 था, और जून 2024 की बात करें तो 26, उससे काफी बड़ा हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी बढ़कर आया है। पिछले तिमाही में सितंबर 2024 में ये 34 के आसपास बना है, हालांकि जून 2024 में 19 था। उधर ही अगर प्रमोटर की बात करें तो हमने आपको बताया था कि नवंबर 2024 यानी कि बीते तिमाही में यहाँ पे प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है। पहले थे सितंबर 2024 में 53.58, वहीं पे नवंबर 2024 में 56.27 की तेजी के साथ यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को और बढ़ाने की कोशिश करी, यानी कि इनका भी प्रमोटर्स का भी भरोसा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बनता जा रहा है। आपके सामने खुली हुई इस वक्त बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो आप देखेंगे कि इक्विटी कैपिटल में भी बढ़ोतरी हुई है, और सबसे ज्यादा हमें रिजर्व्स में कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है। सितंबर 2024 की बात करें तो 850 करोड़ का रिजर्व के साथ ये कंपनी काम कर रही है, जो कि बाजार में और कंपनी के आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। अगर हम बात करें बोरोइंग, तो बोरोइंग भी यहाँ पे थोड़ी सी कम होते हुए दिखी है हमें सितंबर 2024 में कंपैरिजन टू मार्च 2024 के मुकाबले। फिक्स एसेट की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है सितंबर 2024 में 648 करोड़ के बीते मार्च और मार्च 2023 के मुकाबले। 422 करोड़ से हम सीधा 648 करोड़ के फिक्स एसेट के ऊपर कंपनी पहुंचते हुए देखने को मिली है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ भी बहुत अच्छी तेजी हमें 258 करोड़ की बाजार में देखने को मिली है बीते तिमाही मार्च 2024 के 15 करोड़ के मुकाबले। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी वाकई में बहुत शानदार है। हमारी एनालिसिस कहती है कि ये कंपनी आने वाले अगले 6 से 9 महीने के अंदर आपको 1550 और 1700 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश कर सकता है। ध्यान रखिएगा जब भी आप बाजार में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें तो एक दिन एक महीना के लिए ट्रेड ना करें, यानी इन्वेस्टमेंट का नजरिया थोड़ा बड़ा रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। और ऐसे ही हमने आपको चार्ट दिखाया था पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल का चार्ट, जिसमें इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और अपनी ग्रोथ के चलते यहाँ पर फिलहाल जो प्रमोटर्स हैं और ब्रोकरेज हाउस हैं वो काफी बुलिश हैं, तो आप इस स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हैं। अगर आपको पसंद आई है हमारी ये वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।